हेलो एवरीवन। सो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में साई-फाई क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमें लगता है बहुत बड़ी मुसीबत, बट ये मुसीबत नहीं है, बहुत आराम से चीज़ें हम समझ सकते हैं इसमें। सो सबसे पहले इसका अगर हम लोग वर्ड देखें तो वर्ड में क्या कहा जा रहा है, ट्राइगोनमेट्री। मतलब ट्राई मीन्स क्या हो गया हमारे पास, 3 साइड्स, है ना। गॉन मतलब क्या होता है, क्लोज्ड, और मेट्री मतलब है मेजरमेंट, मेजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 3 साइड्स लेनी है इस तरह से, जैसे ट्रायंगल है हमारे पास, उनको क्या कर देना, क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद हम मेजरमेंट करेंगे, उसके एंगल्स मेजर कर सकते हैं, उनकी साइड्स मेजरमेंट कर सकते हैं, इस तरह से। बट जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपने सुना होगा क्या है, हमारे पास साइन है, कॉस है, टेन है। अब साइन, कॉस, टेन एक्चुअल में क्या है, तो नामकरण करना बहुत जरूरी है। तो नामकरण करते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो है, क्या देखते हैं, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है बच्चे, कोई भी अगर आप एंगल लेते हो, लेट मैंने ये वाला एंगल ले लिया थीटा, अगर ये एंगल थीटा हो गया तो थीटा के साथ साथ जो होंगे, एक तो हमारे पास बेस होता है जो अपोजिट साइड में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और दूसरा क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। और ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्या बन गया हमारे पास, परपेंडिकुलर बन गया। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेशो लेनी है 2 साइड्स की, वो आपकी मर्जी, आप कोई भी 2 साइड्स की रेशो ले सकते हो। एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो रखनी है। तो आपने क्या किया, आपने बोला ठीक है मैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ले लेता हूँ। दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं नहीं, मुझे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज नहीं लेना है, मैं हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर लूंगा। फिर बताओ आप क्या कर लोगे, फिर ठीक है उसके लिए भी एक नाम रख दिया जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रखा तो उसको हमने क्या बोल दिया, साइन ऑफ थीटा। पर दूसरा बच्चा जो था जिसने हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर ले लिया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, 1 बाय साइन थीटा, जिसको क्या बोला जाता है, कोसेकेंट थीटा। उसी तरह से एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है नहीं मुझे परपेंडिकुलर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं बेस को कंसीडर करना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है तो आप बेस को कंसीडर कर लो। तो बेस जैसे ही लिया हाइपोटेन्यूज के साथ, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या मिल गया हमें, कॉस थीटा। कुछ भी नहीं है बच्चे, मान लो बेस हमारे पास क्या है, बेस में ले लिया 2 यूनिट्स और मैंने हाइपोटेन्यूज ले लिया 4 यूनिट्स। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगी बताइए मुझे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। इस रेशियो को हमने बोल दिया कॉस ऑफ थीटा। रेशियो को बोलना है बस, और कुछ भी नहीं। जैसे ही आप एंगल बढ़ाओगे आपकी ये वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी, इस वजह से एंगल की वैल्यू भी हमारे साथ साथ चेंज होती है। और अगर मैं थर्ड स्टूडेंट की बात करूं तो थर्ड स्टूडेंट कहता है नहीं भाई मैं तो हाइपोटेन्यूज बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, मुझे बेस चाहिए। तो ठीक है आप परपेंडिकुलर बेस ले लो। तो अगर परपेंडिकुलर टू बेस आप ले रहे हो तो क्या हो जाएगा वो, tan थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है नहीं मैं तो बेस बाय परपेंडिकुलर लूंगा, वो भी ले लो। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस बाय परपेंडिकुलर, उसका भी एक नाम है, दैट इज कॉट ऑफ थीटा। तो ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया ना, जैसे घर में बहुत सारे लोग होते हैं, सबका क्या है, अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, रेशोज ली, उन रेशोज को अलग अलग नाम से हमने बुलाना शुरू कर दिया कि अगर आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बोल रहे हो तो उसको हमेशा साइन थीटा ही लेना है। ये नहीं है आपके घर में कोई है कि अगर कोई आपका ब्रदर है या सिस्टर है, उसका आज नाम आपने ये रख दिया, कल कुछ और रख दिया, परसों कुछ और रख दिया, तो ऐसे तो नहीं होता है। एक बार जिसका जो नाम डिसाइड हो गया उसके नामकरण में हम क्या करते हैं, होल लाइफ उसके उसी नाम से जानते हैं। तो आर्यभट्ट जी ने साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में बताया था। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको लगा कि हाँ भाई कुछ आपका नॉलेज बढ़ा है या खिचड़ी पकाने से बच गए एग्जाम में, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।